आपने ब्रह्मचर्य अपनाने का संकल्प लिया, कई दिनों तक पालन भी किया, पर एक पल में सब टूट गया। क्या ये आपकी गलती थी? या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसे आपने कभी समझा ही नहीं? हमारी पिछली वीडियो में आपने सुना, क्यों पढ़नी चाहिए ये पुस्तक? क्या है ब्रह्मचर्य? प्राण क्या है? वीर्य का विज्ञान क्या कहता है? मैथुन आनंद है या आत्मनाश? क्यों करे ब्रह्मचर्य? और सबसे आवश्यक, कैसे करे ब्रह्मचर्य? परंतु इन सबको जानने के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है, जब कोई नहीं चाहता कि उसका ब्रह्मचर्य टूटे, फिर भी ये टूट जाता है। आखिर क्यों? आप चाहे कितने भी मजबूत हों, कितने भी अनुशासित हों, फिर भी एक ऐसा क्षण आता है जब मन हार जाता है और संकल्प टूट जाता है। क्या कारण है कि हम बार बार उसी गलती को दोहराते हैं? आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे, आखिर क्यों टूटता है ब्रह्मचर्य? वह कौन सी 3 मुख्य शक्तियां हैं जो आदमी को उसके ही विरुद्ध खड़ा कर देती हैं? और इनसे कैसे बचा जाए? यदि आप सच में अपने जीवन में ऊर्जा, प्राण शक्ति और चरित्र बल को बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, इस पूरी समस्या के मूल में छिपे भावनात्मक कारण को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचते, समाधान सिर्फ ऊपर ऊपर का रहता है। प्रश्न साधारण है, पर इसका उत्तर बहुत गहरा। आखिर क्यों कोई अपना ब्रह्मचर्य तोड़ता है? जवाब काम वासना नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि हम तब ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं जब काम वासना हम पर हावी हो जाती है, लेकिन ये बात सच नहीं है। सोचिए, आपको आखिरी बार कब इतनी तीव्र काम वासना महसूस हुई थी कि आपको लगा, बस इस बार मैं खुद को रोक ही नहीं पाऊंगा? असंभव है। ऐसी स्थितियां जीवन में बहुत कम आती है, और आप जानते हैं, अधिकतर समय आप खुद को रोकने में पूरी तरह सक्षम होते हो, पर आप रोकते नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय आप काम वासना से ज्यादा भावना से हारते हो। 1 निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। 2 रसहीनता बटा बोरियत, बोर्डम। 3 अकेलापन, लोनलीनेस। जी हाँ, इन्हीं 3 भावनाओं में से किसी एक या कई में एक साथ डूबने पर मन कमजोर हो जाता है, और उस समय हल्की सी काम वासना भी भागने का रास्ता बन जाती है। वह आपको थोड़े समय के लिए ही सही, पर उस निराशा, उस खालीपन, उस अकेलेपन से मुक्त कराती है। इसीलिए आप उसका सहारा ले लेते हैं। सच ये है कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई अत्यंत तीव्र, अनियंत्रित काम वासना के कारण ब्रह्मचर्य तोड़ देता है, पर जब वो स्थिति बनती भी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण भी यही 3 भावनाएं होती है: निराशा, बेचारगी, बोरियत, अकेलापन। काम वासना सिर्फ अंतिम धक्का देती है, मूल कारण हमेशा भावनात्मक ही होता है। थोड़ा एक बार ठहरकर सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप अपने जीवन से संतुष्ट हों, जब आप किसी रोचक कार्य में पूरी तल्लीनता से लगे हों, या जब आप परिवार या मित्रों के साथ हंस-बोल रहे हों, क्या तब आपको ब्रह्मचर्य तोड़ने के विचार आते हैं? नहीं आते, और ये होना भी संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य तब तक इस दिशा में गिरता ही नहीं जब तक वो भीतर से भरा हुआ है। हम कलयुग में जी रहे हैं, और हमें लगता है कि काम वासना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, पर सत्य इससे बहुत अलग है। कलयुग का स्वभाव तामस प्रधान, रजस नहीं। काम वासना रजस प्रधान क्रिया है, जबकि कलयुग तामस प्रधान है। इसका अर्थ यह है कि तीव्र काम वासना होना वैसे ही दुर्लभ है जैसे पूरी रात जलता हुआ दीपक। बहुत कम लोग स्वभाव से इतने रजसिक होते हैं जिनका स्वभाव सच में रजस प्रधान होता है। उनके भीतर ऊर्जा सक्रिय होती है, उनकी काम वासना भी प्रबल होती है। पर ध्यान दीजिए, राजसिक लोग पौन, हस्तमैथुन में नहीं गिरते। सच्चे राजसिक पुरुष अपनी काम वासना की पूर्ति कभी पौन या हस्तमैथुन जैसे तामसिक माध्यमों से नहीं करते। वे क्या करते हैं? स्त्री प्राप्ति का प्रयास। अगर उनका चरित्र अधर्मी है,
तो वे मर्यादा तोड़कर स्त्रियों को लुभाते या बल प्रयोग करते हैं, और यदि वे धर्मशील हैं, तो अपनी वीरता, कौशल और सामर्थ्य दिखाकर स्वयंवर में अपनी पसंद की स्त्री से विवाह करते हैं और फिर उसका रक्षण पोषण की जिम्मेदारी उठाते हैं। यही राजसिक प्रवृत्ति का मार्ग है, ऊर्जा बाहर की ओर, पर जिम्मेदारी के साथ। फिर आज लोग क्यों फंस रहे? क्योंकि आज के समय में राजसिक स्वभाव के पुरुष बहुत कम हैं। अधिकतर लोग तमसिक भावनाओं में जीते हैं। निराशा, अकेलापन, बोझिल मन, बोरियत। और जब मन तामसिक होता है तो वह तामसिक मार्ग ही चुनता है। पोर्न, हस्तमैथुन और उससे बनने वाली आदतें। इसलिए ये कहना कि मुझे तीव्र कामवासना सता रही है, इसलिए मैं पोर्न या हस्तमैथुन कर रहा हूँ, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। सत्य यह है कि आप काम वासना में नहीं, बल्कि तामसिकता में डूबे हुए हैं। तामसिकता का असली अर्थ गिरना, ठहरना, जड़ हो जाना। काम वासना समस्या नहीं है। समस्या है मन का खाली, बोझिल, उद्देश्यहीन हो जाना। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक न तो हृदय में संतोष और आनंद है, दो न कोई ऐसा ध्येय है जो आपको सुबह उठते ही ऊर्जा से भर दे, तीन और नहीं कोई ऐसा गहरा संबंध जो आपको समर्पण, प्रेम और जिम्मेदारी का अनुभव कराए। और हाँ, यहाँ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही। यहाँ बात है माता पिता की, भाई बहन की, मित्र सुहृद की, पति पत्नी की, गुरु शिष्य संबंध की। इन संबंधों में जो प्रगाढ़ता होती है वही मनुष्य को ऊपर उठाती है। पोर्न और हस्तमैथुन कब होते हैं? सच्चाई जो कोई नहीं बताता। आप पोर्न और हस्तमैथुन तभी करते हो जब एक जीवन में कोई ध्येय नहीं होता, दो ध्येय प्राप्ति की कोई आग नहीं होती, तीन कोई रोचक, उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं होता, चार और किसी से गहरा, समर्पण वाला संबंध नहीं होता। ऐसे में आप क्या करते हैं? अकेले में फोन खोलते हो, कुछ भी देखते हो और अपने आप को धोखा देते हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कुछ सार्थक काम कर रहा हूँ। पर सच्चाई क्या है? आप सिर्फ समय नष्ट कर रहे होते हो और उसी खालीपन में तामसिक आदतें जन्म लेती है। याद रखना, ये अचानक नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपनी ध्येय प्राप्ति के लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हों, आपका मन उत्साह से भरा हो, आप लोगों से मिल रहे हों, सार्थक संबंध बना रहे हों, सत्संग कर रहे हों, हंस रहे हों, और अचानक आपको तीव्र इच्छा आए, चलो पोर्न देखकर वीर्यनाश कर लूं। ये असंभव है, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में संतोष, उद्देश्य, उत्साह और संबंधों की गर्माहट महसूस कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आप सात्विक या राजसिक गुण में स्थित हो। और याद रखना, पोर्न और हस्तमैथुन जैसी तामसिक आदतें उन लोगों में कभी टिक ही नहीं सकती जो सात्विक या राजसिक अवस्था में जीते हैं। इसीलिए यदि आप ब्रह्मचर्य तोड़ने की वजह बनने वाली इन तीन भावनाओं निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, रसहीनता बटा अरोचकता, बोर्डम, अकेलापन, लोनलीनेस को अपने जीवन से हटाने लगते हो, तो आप अपने मन को तामसिक से उठाकर राजसिक और सात्विक स्तर पर ले जाते हो। और जैसे ही आप ऊपर उठते हो, ब्रह्मचर्य का पालन कठिन नहीं रहता, वह स्वाभाविक बन जाता है। समस्या कामवासना नहीं, जीवन की दिशाहीनता है। अंत में ब्रह्मचर्य न ठहर पाने का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य और अंतिम कारण सिर्फ एक ही है, तामसिक, दिशाहीन जीवन, इनएक्टिव, एमलेस लाइफ। और इस दिशाहीन जीवन का कारण है पौरुष का अभाव, लैक ऑफ मास्कुलिन एक्सीलेंस। और पौरुष के अभाव का कारण है ध्येय का अभाव, लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ। और ध्येय के अभाव का कारण है ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ रियल नॉलेज। और यहाँ बात हम आज के कॉलेजों, स्कूलों, इंटरनेट या करियर वाले ज्ञान की नहीं कर रहे, वह अपरा विद्या है, भौतिक, बाहरी। आज की युवा पीढ़ी में भौतिक ज्ञान की कमी नहीं है। मोबाइल,
इंटरनेट, कोर्सेज, वीडियो, इतना अपार ज्ञान है कि इतना शायद ही कभी मानव इतिहास में उंगलियों के तले रहा हो। लेकिन भौतिक ज्ञान की अधिकता के बावजूद जीवन रिक्त क्यों लगता है? क्यों कोई उद्देश्य नहीं मिलता? क्यों इतनी ऊर्जा होते हुए भी युवा दिशाहीन है? क्योंकि कमी है पराविद्या की, सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की, जो मनुष्य को दिशा देता है, ध्येय देता है और अंततः ब्रह्मचर्य को शक्ति देता है। परंतु हम आज ये स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जितना अधिक कोई व्यक्ति मॉडर्न भौतिक ज्ञान लेता है, उतना ही अधिक वह बुद्धिहीन, विवेकहीन, संयमहीन, मर्यादाहीन और भोगी बनता चला जाता है और धीरे धीरे भगवान और अध्यात्म अपने ही जीवन से दूर धकेल देता है। अब बताइए, क्या यह विद्या है? विद्या का प्रथम और सबसे पवित्र लक्षण है विवेक। जिस ज्ञान से विवेक की वृद्धि न हो, उसे विद्या, एजुकेशन नहीं, सिर्फ जानकारी, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और याद रखना, एक विवेकशील व्यक्ति ही अपना भला कर पाता है, अपनों का भला करता है और समाज को उन्नति देता है। लेकिन अविवेकी व्यक्ति, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, उसे न तो अपना रास्ता मिलता है, न अपने लोग सुरक्षित रहते हैं और न समाज को उससे कोई लाभ होता है। सच्चा ज्ञान क्या करता है? जब मनुष्य को सही ज्ञान मिलता है, तो सबसे पहले उसके भीतर विवेक जागता है। फिर वह संसार, प्रकृति, समाज और स्वयं को उनके मूल स्वरूप में पहचानने लगता है और तभी उसके अंदर भोग वृत्ति का क्षय होता है और संयम व मर्यादा का विस्तार होता है। अतः ये सिद्ध होता है कि एक ज्ञान प्राप्ति ध्येय धारण, 2 ध्येय पुरुषार्थ और पौरुष की वृद्धि, 3 पौरुष तामसिकता का नाश। और जब तामसिकता नष्ट होती है, ब्रह्मचर्य संघर्ष नहीं रह जाता, वह स्वाभाविक बन जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, ब्रह्मचर्य का पालन आखिर कैसे शुरू करें? और कौन सा मार्ग सबसे तेज, सबसे सिद्ध और सबसे शक्तिशाली परिणाम देता है? उत्तर है ब्रह्मचर्य की मूल त्रिचरण विधि, जिसमें शामिल है 1 ज्ञान प्राप्ति, रियल नॉलेज, 2 ध्येय धारण, पर्पस इन लाइफ, 3 पौरुष वृद्धि, मास्कुलिन एक्सीलेंस। लेकिन इन तीनों को प्रैक्टिकली जीवन में उतारना कैसे है? कैसे मिलेगा सच्चा ज्ञान? कैसे धारण होगा महाशक्तिशाली ध्येय? और पुरुष की असली शक्ति, पौरुष, कैसे बढ़ेगा? अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे ब्रह्मचर्य की त्रिचरण विधि को प्रैक्टिकली जीवन में कैसे लागू करें। तो अगले वीडियो पर जरूर मिलते हैं। अगर ये ज्ञान आपके जीवन में नई दिशा लाए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।